करत बानी और बिरहा आप लोग सुनबा ना भाई, बिरहा सुनबा लोग हाथ उठाई ना। अच्छा अच्छा ना चचा बिरहा सुनबा ना। अरे अरे कनवा में उगल का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करत बानी थोड़ा से जे भाई दूरवा बैठल हुआ तनी यार और आजा तनी अमान का मनवा लगे लगे काहे से जब ले सुनवैया सामने रह रहलन तो ले गावे में मजा ना आवेला, पूरा कुर्सी खाली खाली लगता। तो आप लोग यारे रबा ब्रिजेश भैया कहने रहा समनवा आ जाता ऐसे ताके में लाइट लगती हम ताकू ना पावत बनी। बिरहा सुने के मतलब कि आई कांटेक्ट गवैया सुनवैया कई समावेश होके के चाहिए। क्या बात है। अब लगल ना कि आप लोग बिरहा सुनबा हमार मन भी अंदर से खुश होता। हमरे चचा का फरमाइश बा एक बिरहा आप लोगों ने की और सुना दी। यार वार बहकाई के ना यार वार बतियाई के। चाचा हमारे कबर से बड़ा परेशान रहा उजाला कुछ कहत नहीं खे बनी। चाचा कहला कि उजाला के गवैया पे कटाक्ष ना करेली तब आज उजाला यहाँ जब बनी आप लोगन का प्यार दुलार मिलता। हम सच्चाई बाकी गवैयन का मुंह नोचित नहीं। हम कलाकार से देखी कहली ना कि हमारा के विरासत मिलल बा बिरहा ई विरासत में बा। या नौशाला त या कायदे से नौशाला ई बिरहा हमरे पापा के देन बा। हमारे पापा आज भी सिखावला कहना बेटा देखा गवैया के तू कुछ कह के तू बड़की ना हो जेबू, तू अपन बिरहा गाय के पब्लिक के पकड़ के बिरहा गईबू तब तू कलाकार कहबू। वो कहा थे बोले के सहूर नहीं बा वह हाल बा भलाई के आजकल जमाना नहीं खे बा तोहरे बहन है ज्यादा। हाँ तो हम कहाँ कहते कि हमारे कुछ और लागत ही शुरू से लेकर अंत तक बहनी तरटा थी लेकिन आजकल भलाई के जमाना ना बा। कहावत गलत कहें कि मौसी मौसी कहे जा आधी अरहर घर राय जाए हमरे ऊपर नहीं सूट करत। अब का कही कुछ ना कब सवेरे के टाइम बा जाए दा। अब गुरु जी को 2 लाइन गीत बजा के फिर कार्यक्रम समापन की तरफ हम आज यही नारा लग रहा है हम लोग यही चिल्ला रहे हैं कि ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में, ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में। अगर कुछ खतरे में है तो बाबा साहब का संविधान खतरे में। आज सारे लोग एकत्रित हो गए, संविधान को बचाना है। हमारे नौजवान भाई मेहनत करते हैं, भोर में 2 बजे से दौड़ना शुरू करते हैं और वो अपनी तैयारी करते हैं कि हम फौज में भर्ती होंगे, सिपाही में भर्ती हो जाएंगे, देश की रक्षा करेंगे। लेकिन ये वर्तमान सरकार, चूंकि देखिए राजनीतिक मंच नहीं है कि मैं राजनीति की बात करूं, लेकिन जो सच बात है उसको कहने में उजाला यादव डरती भी नहीं है। हमारे नौजवानों का चेहरा मायूस हो गया, खतरे में पड़ गई नौकरी, पेपर लीक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मैं मुलायम भैया के देना चाहती हूं कि आपकी सोच देश के प्रति बहुत अच्छी है जो आपने फरमाइश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम यादव प्रधान खमपुर के धरती से सम्मान किए आप 501 रुपए का पुरस्कार देकर के आपके चरणों में बहुत बहुत प्राम आशीर्वाद का चाह रही। आइए शांति है आप लोगों के चाहिए। अब मास्टर साहब 4 लाइन भूमिका में भाव बा। जन्मभूमि
फौज में भर्ती नहीं होता है। जब भी भर्ती होता है तो एक गरीब बाप का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा, एक व्यापारी का बेटा। लेकिन आज आपने 4 साल की नौकरी कर दिया। अग्निवीर, अग्निवीर के पता, जरा हाथ उठा करके आप लोग बताइए। अग्निवीर यही है हमारा। आप राजेश यादव अध्यापक उमरपुर के धरती से सम्मान किए बिरहा के बीरज के भाव पर 100 रुपए का पुरस्कार देके आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद कचा रही। गौर करेंगे बाबू भैया, ए भाई एक गेन एक पॉइंट खुलिया। गौर करेंगे बिरहा में एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लगल बा मास्टर साहब। कव्वाली कौन बा? सतीराम रतिराम, आप रतिराम यादव चपरे मऊ, ये गांव का नाम है। हाँ भैया। चपरे मऊ से सम्मान के लिए रतिपाल भैया आपके तरफ से बीरज के भाव पर 200 रुपए का पुरस्कार। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद कचा रही। आप लोगों से हम एक जानकारी लेवल चाहत बानी भैया चचा लोग, ये जो हम गावत बानी फरियाद बा की ना, पीछे तक आप लोगों के सुनात बा ना सही? हाँ। न फरियाद होता का लाइट और बन हो बल जाए। आप लोगों के फरियाद था ना, सब दवा क्लियर हो था ना, बड़ा पीछे हम लोग। रास्ता समझ जा। आप शिरोमणि खलीफा खमपुर के धरती से ए बीरज के भाव पर 100 रुपए का पुरस्कार देकर के आप हौसला को बढ़ाए। बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद कचा रही। कहानी का यही से शुरुआत हो गई। आप विमलेश पहलवान कहां से भैया? देवाकरपुर के धरती से ए बीरज के भाव पर 200 रुपए का पुरस्कार देकर आप सम्मान किए। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। कहानी का शुरुआत हो गई। कहानी कहां से कैसे लिखल गई मास्टर साहब? क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे धर्म के भैया है इंद्राज भाई, तनी मिल भैया से। आप ब्रजेश यादव जी भैया के ब्याहे में बिरहा हम गौली। तब का इनके मालकिन के लड़का भी हमान हो खौनी। अच्छा लड़को होखावे में तोहर कौन योगदान है? नहीं जे सहयोग में रहनी। यो आपके घर में हो जात रहला का? काहे हरदम जाई। हमार भौजी बड़ा प्यार दुलार सम्मान करेली, बड़ा अच्छा लगेला। आपके तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार हमारे ब्रजेश भैया के तरफ से, हमारे धर्म के भैया है। और दादा ना लो का? अरे दूसर का दादा होता है। दद्दा कहाँ हुआ?
ब्रजेश भैया दादा ना ले कैला है, ये गद्दारी कैला हमारे साथ है। आप हमारे धर्म के पिताजी हैं, हमारे धर्म के पिता महाबल चाचा जी की तरफ से बड़ा प्यार दुलार सम्मान मिलेला। चाचा के घरे अभी नमान का बिरहा रहल है 19 तारीख के, बड़ा सम्मान मिलल, बड़ा कदर कैलन। चाचा के घरे अगर मंच लगेला तो एक थे उजाला यादव फिक्स नहीं, एक थे कलाकार A to Z केहू भी रहे। ये बहुत बड़ा आपका सम्मान बा, ये पुरस्कार ना हमारा बदे आशीर्वाद बा। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। जरा बिरहा पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहना है क्या? सरहदी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, सरहदी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, मौत का सिहारा अपने शीश पर सजाता है। जिला मथुरा खरैला गांव के किसान रहे, जिला मथुरा खरैला गांव के किसान रहे, ना भगवान के भक्ता इंसान रहे। कहानी पर आप लोग गौर करिहन, कहानी कहीं बहुत दूरे का नहीं खे। अपने उत्तर प्रदेश जिला मथुरा, जहां कृष्ण भगवान की जन्म स्थली है। आप विमलेश पहलवान देवाकरपुर की धरती से वीर रस के भाव पर सम्मान किए 200 रुपए का अपना पुरस्कार देके आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद का चाह रही। जिला मथुरा खरैला गांव के रहे वाला एक किसान जेकर नाम बतावल गल बाबू भगवान सिंह यादव। भगवान सिंह यादव बड़ा खिलाड़ी रहलन, बड़ा बढ़िया पहलवान रहलन। अच्छा तो कहल जाला कि दूध दही के करे घरे मिलेले, अगर दूध दही मिली तो खाली वो अहिरे के घरे 100% में हमके लगला कि 100% मिली। दूध दही खाए के बाबू शरीर चौकस बनौले हवन। उनकर बेटवा हेमराज एकलौता बेटा था, लेकिन मन में बड़ा उमंग रहल, देशभक्ति मन में जागल, खुली भर्ती निकलल बा। हेमराज कैलन का मास्टर साहब गीत बदल गई बा। और हाथ जोड़ा बिना तेरे, और हाथ जोड़ा बिना तेरे, हम हो पारंपार देवरो, हम का मंगाई हो देवा, हम का मंगाई हो देवा, सूट सालवार देवरो, हम का मंगाई हो देवा, सूट सालवार देवरो, हम का मंगाई हो देवा। बिरहा में भाव बा, गौर करेंगे आप लोग, कहना क्या है? और पार लारी आजा मिला, और पार लारी आजा मिला, खारवा से छूट होगी, बांधल है बहादुर बंदा, बांधल है बहादुर बंदा, हम जीरा गरोट हो रे, बांधल है बहादुर बंदा, हम जीरा गरोट हो रे, बांधल है बहादुर बंदा। भैया का नाम पहले सुन लो। आप राम सेवक यादव जी खामपुर चौरे से आपके तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। ये मास्टर साहब आज हमारे तरफ से तू लेला। अब इन्हें में 50 से कम है। नहीं मास्टर को कुछ हमके आधा बड़ा बढ़िया लगल है। देखा ये चचा हम बताइला
अपने मेहरारू के इकलौता मर्द हुआ। वाह, तुहा कैसे मालूम? देखा का तो हाँ, ये तो हाँ भाई, बड़ा बहादुर आदमी हुआ। गौर करेंगे बिरहा पर। हेमराज गईलन भर्ती के लाइन में खड़ा हो गईलन। पार दुनिया के मालिक सपना साकार हो गयल। इकलौता बेटा हेमराज फौज में भर्ती हो गईलन। अब ड्यूटी ज्वाइन हो गई। ड्यूटी से आना जाना लगल बा। वही बीच में हेमराज के शादी एक गीता नाम के लड़की से भयल। गीता नाम के लड़की से शादी भयल। वही पहले मिलन में गीता के गर्भ रह गल। धीरे धीरे महीना बीतले बाबू। फौजी जवान के दुल्हन के बेटा पैदा भयल। घरे छुट्टी लेके फौजी जवान आइल हुए। 3 दिन मात्र बीतल बा। दुल्हनिया वही सौरिये में बा। सोचिए जरा, दुल्हन सौरी में बा। 3 दिन बीतल बा फौजी जवान के। तबले सीमा से खबर आ गई, हेमराज कुछ फौजियों की जरूरत है। एक काम करिए, आपकी छुट्टी निरस्त की जा रही है। तत्काल गाड़ी पकड़ लीजिए और ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए। फौजी जवान कैलन का मास्टर साहब गीत यही जब बदल गई बा। चचा, मास्टर चचा, सुरती पर ध्यान मत दई, कलेजा वाली धुन आई गई। स्वर्गीय रामदेव गुरु अपने जमाने में बड़ा लहाई के गावत रहलन। हमारे पापा भी बिरहा गावलन। पापा हमके आज इंद्राज भाई, पापा हमके आज भी सिखावल है, पहले भी सिखावे हैं। अब कहाँ तुम्हें सिखावे न? तब क्या करल? अब तो होटल में खाली प्याज छीले न। गजब बेइज्जती पागल। चचा, आप लोगन के आशीर्वाद से मेरे 2 होटल बा। पहिल का होटल हमार आजमगढ़ में बा, बनारस वाले रोड पे। चचा देखले बड़े, बनारस वाले रोड पे पहिल का ढाबा बा, उजाला ढाबा। वही पहनकर बाप बैठ के प्याज छीले न। कदम प्लेट माजला मजा ही परी। काहे बदे? जब लेबर ना रही के माजी नहीं चचा, इनलेला हमरे पापा 5-6 जने के रखले हुआ। वाह, ये उम्र में हो। अच्छा चाचा, उमरिया का करी? अरे बुढ़ौतिया कैसे 5-6 रख ले हैं। पप्पू यादव शेरवा से हमारे बड़का भैया पप्पू यादव जी की तरफ से ये 200 रुपए का पुरस्कार वीर के भाव पर बहुत बहुत प्रणाम। स्वर्गीय रामदेव गुरु के तर्ज पर शैलेश यादव शेरवा से स्वर्गीय रामदेव गुरु के तर्ज पर 200 रुपए का पुरस्कार देके आप सम्मान कैलन। आप लोग कंफ्यूज है वो कबू उजाला को पापा 5-6 जने के कैसर रखले हो। बचपन कर आदमी हमें मेहरारू रखले हुआ। अरे चूतिया मेहरारू बिना बात करे। नहीं भैया, अब हम का बताइए, हमारे समझे में ना बता। हमारे पापा 5-6 जने रखले का मतलब वर्कर ना होला होटलवा पे। 3 ठे मेहरारू 2 ठे आदमी। अब का 2 ठे तो नहीं गांव से आइल हैं। 5-6 वर्कर रखले, वो वर्कर से काम करावला। पापा हमार वहाँ का मालिक हमार। और दूसर का होटल आप लोगन के जौनपुर में बा। जब मढ़ियाऊ वाला रोड जाइबा, जो पुलवा बा बनारस रोड कटल बा, तो 10-15-20 मीटर 100 मीटर आगे जाइबा बनारस वाले रोड पे, तो हमार दूसर का होटल हमारे ही नाम से बा, उजाला रेस्टोरेंट परैया ढाबा। आप लोग कभी भी जाए के भोजन कर सकेला। यो बता दा, बिना पैसा धले घुसका ना पैबा लोग। काहे? वहाँ 2 ठे जल्लाद हमेशा रहे न। होटल पे जल्लाद? अरे वो मोटका ससुरक ना देखे वही हरदम। नहीं वो भाई हमारा या हमारे ससुराल से ससुर जी रहला और वहाँ हमारे पापा रहला, वैसे तनी मजाक करला है। आई बिरहा पर आप लोग विशेष ध्यान दें। 1 मिनट, बिरहा हमार कहाँ पहुँचल रही है अब हम ना बताई, आप लोग बताइए। हम गौले का जिम्मेदारी ले ले बनी, आप लोग सुनने का जिम्मेदारी ले ले हुआ। कहाँ? अच्छा फौजी जवान, क्या बात है चचा, बहुत बहुत धन्यवाद।
4 गो सुनवैया रहे 10 गो रहे, लेकिन आप लोग जैसन रहे। जब घर से निकली ला तो माई से ये मनाई ला कि हे माई सुनवैया हमके टॉप दिया। इंद्राज भाई रुपया पैसा मिले चाहे ना मिले, लेकिन सुनवैया बढ़िया दिया कि हमारे लोग बिरहा बढ़िया से सुन ले। फौजी जवान अपने ड्यूटी पर चलत हुआ, यहाँ तर्ज लगल बा स्वर्गीय रामदेव गुरु के। हमारे पापा सिखावल कहला बेटा जे कलाकार जैसन भी गावे, लेकिन जब भी तू गाया तो अपने अंदाज में गाया। स्वर्गीय रामदेव गुरु का अंदाज अलगे भाई, हमार अंदाज बा कैसे। और झोला ने आका गुजावा, और झोला ने आका गुजावा, और टूटल हो राजा जमनिया से गड़िया छूटल हो राजा जमनिया से। जावे हमारे सरहद की ओर, अरे कुछ दूर पर 3 साया दिखाया, झट से जवान हाथ राइफल उठाया, और दुश्मन हटा पीछे, और दुश्मन हटा पीछे बरोरी बढ़ला जावा। हमारे बड़े भैया सुरेश यादव बिशनपुर के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आप राम सेवक बटाऊ वीर बनगांव से सम्मान किए वीरस के भाव पर 100 रुपए का पुरस्कार देके आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। आप जगन्नाथ यादव मर्चे साढ़ापुर सुल्तानपुर के धरती से वीरस के भाव पर 200 रुपए का पुरस्कार आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। आप विमलेश पहलवान, आपका घोड़ा भैया के बाबू, हमारे हिंदुस्तान का शेर बहादुर हेमराज छुट्टी पर आप राम मूरत यादव चौधरी साहब खमपुर के धरती से वीरस के भाव पर 100 रुपए का पुरस्कार आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद कचा रही। डॉक्टर विनोद यादव हनुमान नगर के हनुमानपुर हो, हनुमान नगर से डॉक्टर साहब के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम है। 200 रुपए का पुरस्कार। सब भाई लोगों के नमस्कार प्रणाम बा। जरा गौर करेंगे मेरे बाबू, फौजी जवान हेमराज ड्यूटी पर तैनात है, लेकिन अचानक शेर बहादुर यादव गढ़ा बागराय के धरती से वीरस के भाव पर सम्मान किए 100 रुपए का पुरस्कार देके आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। जरा बिरहा पर ध्यान दीजिएगा बाबू, फौजी जवान तो सीमा पर तैनात हुए, तब तक पापी पाकिस्तानी कुछ आतंकवादी कटीला तार काट देते हैं। सीमा पर कटीला तार है, जो बॉर्डर है वो कटीला तार से घिरा हुआ है। संजोग देखिए, जनवरी का महीना था, जनवरी में आप लोग देखते हैं कुहरा ज्यादा पड़ता है। अब
कुहरा इतना ज्यादा धुआं नियर पड़ेला, हम यहाँ बानी खड़ा तो आप लोग यही ना हमके देख पीबा। वो कुहरा का वो पापी आतंकवादी बाबू फायदा उठा लिए, कटीला तार को काट करके हमारे हिंदुस्तान में प्रवेश कर जाते हैं, जा करके झाड़ी में छुप जाते हैं। इधर से कुछ सुराग मिला हमारे हिंदुस्तान फौजियों को, तो हमारे हिंदुस्तान के फौजी जवान कदम आगे बढ़ाते हैं। अब बढ़ाते हैं कैसे, कदम एक लाइन तर्ज लगल बा। लालजी चचा इहो रामदेव गुरु का धुन बा, बिरहा बड़ा सुनल। कहला बिटिया हमके लोग कहबो करला खाली उजाला के बिरहा सुनला, बहुत बहुत ही प्यार बा, आशीर्वाद बा। बस उजाला के ऊपर आप लोगन के ऐसे ही आशीर्वाद बनल रहे, जब ले आप लोगन के छत्र छाया रही, आशीर्वाद रही, तब ले उजाला के कोनो दिक्कत परेशानी ना बा। तब का लूट के सोच हो जाए चाहते उजाला की। तोहरे काहे अखिया में गड़त है यार। ई बिरहा में तर्ज लगल बा, कहना बा का ले बाड़ू लाल ला ले ओठ गोरिया से पिमलेश पहलवान और कौन गौवा भैया देवाकलपुर के धरती से सम्मान के लिए आज बड़ा बढ़िया लगल हमारे तरफ से रही तो के कुछ उधार रही लेकिन नहीं यार ला ला चचा ला अब तो लोन का बाकी हो ना ना मांग जरूरत ना हराम वाला पैसा आइए जरा बिरहा पर आप लोग ध्यान दीजिएगा फौजी जवान कदम आगे बढ़ाते हैं जो आतंकवादी हैं अंदर छुप गए हैं तो आप लोगों के पता अगर अंधेरा में कोई छुपा हुआ इंसान वो आपको देख सकता है लेकिन आप लोग उजाले में बैठे हैं तो अंधेरा में कोई इंसान बैठा है तो आप लोग देख नहीं पाएंगे वो आतंकवादियां निशाना साध के बाबू हो गोली चला देते हैं दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई गौर करेंगे बाबू एकदम हल्ला गुल्ला न रहे लेका शांत तीनों लड़का बन जगते पड़ल हुआ शांत रहा लल्ला बिरहा सुना तो उनके समझ में आई कि ये हमारे बचपना में उजाला यादव गावत रहली जब ये सब आधेड़ होए तो कहीं बेचारी मार गई होई अरे हम पागल हो जाए तुम्हारे बात से पागल
ये था मैं चाहत है कोई दिन राहत रह जाए। गौर करेंगे बाबू, जो आतंकवादी छुपे हुए हैं आड़ में, निशाना साध लेते हैं। हाय 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 दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई और हेमराज सुधाकर के पैर में लग जाती है। जब दोनों जवानों को गोली पैर में लगी, दोनों जवान अरराय के जमीन पर बाबू गिर गईलन। आई आतंकवादिया पापी कैलन का, वही घायल अवस्था में दोनों जवानन के लेके हिंदुस्तान से पाकिस्तान सीमा में चल गईलन। इतना ही नहीं मेरे बाबू, बहुत दर्द होता है। कभी कभार आप लोग भी वीडियो देखते होंगे, आमने सामने दो खंभा था, एक खंभे में हेमराज को और दूसरे खंभे में सुधाकर को उ पपियावा गतर के बांध दहलस। और एक पापी पाकिस्तानी जो जल्लाद था, काला ड्रेस में था, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, खून खार लाल लाल आंखें हैं, चमचमाती हुई तलवार लेकर आया और हेमराज के सामने खड़ा हो गया। आवाज दिया, बोला बता दे हिंदुस्तान का राज, बचा ले अपनी जान को। लेकिन बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान बड़ा वफादार है, उसके बहकावे में नहीं आया, उसके धमकाने में नहीं आया। हेमराज गरज कर बोला, अरे दोगले की औलाद, तुझे शर्म नहीं आ रही है? हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। नहीं बताऊंगा साले हिंदुस्तान का राज, जो करना सो कर ले, मुझे मरने जीने का कोई गम नहीं है। पपियवा गुस्सा में आई गल, कला सरे साला बड़ा बढ़ के तू बोल रहा है, मैं तुझसे हिंदुस्तान का राज पूछ रहा हूं और तू भारत की गंगा दिखा रहा है। तू क्या दिखाएगा भारत की गंगा? मैं दिखा देता हूं कि तेरे भारत की गंगा कैसे बहती है। भैया हो खींच के पपियवा तलवरिया चलौलस, ये हेमराज का दहिनी बहिया काट ललस, शरीर का बैलेंस बिगड़ गया। जैसे आप लोग देखा ना ट्यूबवेल से पानी निकले, ऐसे यही से छर खून बहत बा। पपियवा कलश देख ले, यही है तेरे हिंदुस्तान का राज। अगर तू बता दिया होता तो शायद तेरे साथ मैं ऐसा कस्तई नहीं करता। अब वो है तलवरिया लेके भैया हो, और जब सुधाकर के तरफ चलना, खंभे में बधी हुई शरीर सुधाकर की कांप उठी, आंख से आंसू छलक आया। कलश अवत पापी पहले बाह के काटी, जान सबके बाबू अपन प्यारा होला। कला भाई, अरे भाई मेरी बाह को मत काटना, मेरी बाह को मत काटना, मैं तुझे हिंदुस्तान का राज बता दूंगा। आई बतिया हेमराज सुन लो ना कि अरे भाई अपने जान की रक्षा में पूरे देश को खतरे में डाल देगा। जरा गौर करेंगे, हिंदुस्तानी जवान है, पैर में गोली लगी है, बाह कटी हुई है, घायल अवस्था में जवान गरज कर बोला, ना ना रे भाई ना, सुधाकर तुझे झंडे तिरंगे की कसम, तुझे तेरी वर्दी की कसम, तुझे भारत माँ की कसम, पगला जान तो अकेली जाएगी रे। हिंदुस्तान के लोग तो बचे रहेंगे, क्यों अपनी जान के रक्षा में हिंदुस्तान को खतरे में डाल रहा भाई। तबले ही पपियवा पाकिस्तानिया सोचलस कि डरत बाई जल्दी से बता दई। दौड़ के बाबू पहुंचल, सुधाकर के मुहवा तरपन कनवा ऐसे लगौलस, वाह
है तो हिंदुस्तानी जिगर, है तो हिंदुस्तानी जवान। कलश आई है मेरे पास, मैं हिंदुस्तान का राज बता देता हूँ, लेकिन बताएगा क्या? खंभे में बधी हुई शरीर है, खेखार के ओ पपियवा के मुहवा पर कला थूक दलन। कला देख ले पापी, यही है मेरे हिंदुस्तान का राज। जो करना सो कर ले, मुझे जीने मरने का कोई गम नहीं है। कला सरे साला, उससे पूछा हिंदुस्तान की गंगा दिखाया, साला तुझसे पूछा रे मेरे मुंह पर थूक दिया रे। ले ले मेरे हाथ से गिफ्ट, खींच के भैया हो तलवरिया चलौलस पपियवा पाकिस्तानिया। यह सुधाकर का गर्दनिया काट लहलस। आप लोग पेपर में पढ़े होंगे, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। आज भी आप नेट पे सर्च करेंगे आपको देखने को मिलेगा। यह पपियवा जब सुधाकर का गर्दनिया कटलस, हाई गर्दनिया बाबू हैसल लतवा से मरलस, फुटबॉल नियन होतना दूर पर गया। तुरंते लई के तलवार पहुंचल हेमराज के पास। कला धोगले की औलाद साला, हिंदुस्तान की राज पूछ रहा हूँ, साला मुझे हिंदुस्तान की गंगा दिखा रहा है। ले ले मेरे हाथ से गिफ्ट, खींच के भैया हो तलवरिया चलौलस, हेमराज कभी गर्दनिया काटी लालस। इतना ही नहीं मेरे बाबू, कितने निर्दयी वो पापी होते हैं, क्या वो अन्न नहीं खाते हैं? वही तलवरिया से हेमराज का ये पेटवा यहीं से खड़े खड़े चीर दहलस। अब पेट का सारा सिस्टम निकाल कर बाहर फेंक दिया, पेटवा के खुखा बना दलस। आयल हेमराज के पास, हेमराज कभी बाबू पेट यहां से चीर देता है, पेट का सारा सिस्टम निकाल करके खुखा बना दलस। इतना ही नहीं मेरे बाबू, एक भयंकर बम हेमराज के पेट में, एक दूसरा भयंकर बम सुधाकर के पेट में रख के पपियवा ये बाबू सिलाई कर दहलन। सिलाई करके वर्दी पहना के रातों रात दोनों जवानन का लाश लिया के हिंदुस्तान सीमा में कह गईलन। गर्दन कहाँ बा? पाकिस्तान में बा। अभी हर सीमा पे खलबली मचल बा, 2 जवान गायब हैं, पता नहीं चल रहा है सीमा से कहां चले गए जवान। कई दिन बीत गया मेरे बाबू, जब झाड़ी के तरफ हिंदुस्तान के जवान जाते हैं तो अवाक हो जाते हैं, देखते हैं 2 जवान इस झाड़ी में सोए हुए हैं। थोड़ा करीब में गए तो देखे पेट काफी ऊंचाई ले सूजा हुआ है, बाह कटी हुई है, गर्दन कटा हुआ है, सिर्फ इतना ही शरीर दिखाई दे रही है। जवान पीछे हट गए, समझ गए दाल में कुछ काला है। वो पापी बम इसलिए रखे थे कि हिंदुस्तान के जवान आएंगे, इस लाश के साथ छेड़छाड़ करेंगे, विस्फोट हो जाएगा, आसपास जितने हिंदुस्तान के जवान रहेंगे सब मारे जाएंगे। लेकिन मेरे बाबू चेकअप करने वाली मशीन आई तो पता चला कि दोनों जवानन के बम पेट में भयंकर बम बा। बम को सुरक्षित निकाला गया, लसिया ले जाए के दोनों जवानन का बाबू हिंदुस्तान का फौजी जवान कैंप में ले जाए के लाश के बाबू गमी मनावत हुए। आप लोग यहाँ का बात यही जो छोड़ दें, तनी से आप लोग दिमकवा लेके चला हेमराज के घरे मथुरा खरैला गांव में हेमराज का दुल्हन गीता बेचारी स्नान कई के बाबू सिंगार करे बैठल लली। बारे दुनिया के मालिक गजब कदलन, सुहगवे छीन ललन, अशगुन दिखाए गल। अशगुन का दिखायल, जरा आप लोग बिरहा पर ध्यान दीजिएगा, 1 सेकेंड थोड़ा से बोल। आप राम आश्रय यादव दुगौली खुर्द के धरती से 1 करोड़ के भाव पर 501 रुपए का पुरस्कार आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। अमित कुमार यादव रामनगर से आपके तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार है, 20 के भाव पर आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। आप रामचंद्र यादव बलबीरपुर के धरती से, प्रतापगढ़ से, अच्छा ढकवा प्रतापगढ़ से बड़े भैया जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम।
जरा बाबू बिरहा पर ध्यान दीजिएगा, हमारी माताएं बहनें गौर करेंगी। दुनिया का मालिक अशगुन का दिखावत हुआ, हमार बिरहा वीर रस से करुण रस में आ गई। कैसे मास्टर? ए दीदी 5 मिनट और बैठा, देखा करुण रसवा हमरे मुलायम भैया का फरमाइश रहा है कि दीदी होखे के चाहिए जरूर। तनी ध्यान से आप लोग सुना, एक नारी के दर्द बा, कष्ट बा, कितनी विपत में बेचारी बा। फौजी जवान की औरत रो रही है, कह रही है क्या? अरे गीता के हाथावा से गिरल डिबियावा हो, गीता के हाथावा से गिरल डिबियावा हो, कैला से नूरावा छिटाय हो। अरे धक्क से करे जा कैला कपल शरीरिया हो, बाजल मोबाइल आए सीमा से खबरिया हो, तापत के हेलो हेलो बोल दुलाइनिया हो, तापत के हेलो हेलो बोल दुलाइनिया हो, तनिको या बजिया नाची लाय हो, तापत के हेलो हेलो बोल दुलाइनिया हो, तनिको या बजिया नाची लाय हो, तापत के हेलो हेलो बोल दुलाइनिया हो, तनिको या बजिया नाची लाय हो। गजब हो गया मेरे बाबू, दुल्हनिया बेचारी स्नान करके अंगना में बैठली, अपन बरवा यह चोटी करत गई, हथवा में सिंदूर का डिबिया लेके बाबू यही मंगिया में लगावे गईली। तबले वो दुनिया का मालिक सुहगवे छीन लेलन, शरीर कांपल, हाथ से सिंदूर का डिबिया छुटल, सारा सिंदूर जमीन पर बिखर गए। दुल्हनिया का कलेजा धक से कैलस, ऐसे कलेजा पे हाथ रखली, गीता मालिक के मनावत है, मालिक ई कैसन असगुन जनात बा, हमरे सोनू के पापा पर कोनो विपत न आवे मालिक। वैसे मैं बताना चाहती हूँ, जिसके घर के फौजी होंगे बाबू ना, कोई घटना देश में होती है तो सबसे पहले दौड़ कर लोग टीवी के पास जाते हैं, कहीं मेरे बेटे के ऊपर ऐसा ना हो जा। दुल्हनिया का कलेजा कहपल, हाथ जोड़ ली, मालिक से निवेदन करती, सोनू के पापा पर कोनो विपत ना आवे मालिक। तब बोले भैया हो सीमा से फोन आई गया, लेकिन नंबर नया बा। दुल्हनिया फोन उठौली, कली हेलो, पहला वर्ड बोलत थी सोनू के पापा। समझ गई दुल्हन, आज कई दिन के बाद सोनू का पापा लगत फोन कैला है, कई दिन के बाद लगत है नंबर चेंज करके कैला है, तो विश्वास बा। कली हेलो सोनू के पापा, सीमा से आवाज आई, नहीं नहीं मैं सोनू का पापा नहीं हूँ। तो आप कौन? मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूँ। क्या ये फोन हेमराज फौजी के घर लगा है? हाँ जी सर, जी जी। आप कौन? सर मैं उनकी मैडम गीता हूँ। मेजर साहब बोले अच्छा बेटा सुनो मेरी बात, परिवार में कोई और है क्या? मेजर साहब तो सोचे तो मैं घटना कैसे बता दूं, बेचारी वो दुल्हन है, मर जाएगी सुनते ही खबर। कले बेटा कोई परिवार में और है क्या? गीता कली नहीं सर है तो लोग, लेकिन फिलहाल इस समय मैं अकेली हूँ। एक बात बोलूँ सर? हाँ बेटा बोलो। सोनू के पापा से कई दिन से बात नहीं हो पा रही है, प्लीज सर जरा बात करवा दीजिए। मेजर साहब का कलेजा कांप गया। ए दुल्हन बात करने के लिए कह रही है, मैं किस फौजी जवान से बात कराऊं? बात को बदल दिए, बोले बेटा कोई है ना परिवार में, दो ना फोन। गीता बोली नहीं सर कोई नहीं है, मैं अकेली हूं, बोलिए ना जो बोलना बोलिए ना।
मेजर साहब मजबूर हो गए। वही फोनवा पर बाबू हो गीता के बतावत हुआ। जरा आप लोग गौर करेंगे, अगर दिल से सुनेंगे ना एक बार कलेजा कांप उठेगा। मेजर साहब बताते हैं कैसे। का हम बताई बेटी, का हम सुनाई हो, का हम सुनाई हो, बताया शोभा समाचार। बज्जर करे जा कई के सुनला खबरिया, अरे सुनला खबरिया हो, लुट गया दुनिया तो हथवा से फनवा छुट के गिरला जमीनिया पर, गिरला जमीनिया पर, गीता रोवले आंसू गरजी। गौर करेंगे बाबू, बिरा हमार 2 मिनट और रह गई बा। पीला शर्ट वाला भैया, पगड़ी वाला भाई, थोड़ा से बात आपस में मत करी, बिरहा बिगड़ जाई। प्लीज 2 मिनट और शांति बनाई। गौर करेंगे, मेजर साहब वही फोनवा पर बतावत हो मोर भैया। कल बेटा गीता, मैं क्या बताऊं, बड़ी दुख भरी कहानी है। आप हमारे ब्रजेश भैया मास्टर साहब के, आप मौसी के लड़का हुआ, मौसी के सुपुत्र हैं। आप विमलेश पहलवान जी की तरफ से देवाकरपुर के धरती से करोड़ के भाव पर 501 रुपए का पुरस्कार, और हमारे धर्म के पिताजी आप माननीय महाबल चचा जी की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार 1 करोड़ के भाव पर। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। जरा बिरहा पर ध्यान दीजिएगा। मेजर साहब बोले कि बेटा मैं क्या बताऊं, हेमराज इस दुनिया में नहीं है, शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, कवन मेहरारू अपने मौत, पति का मौत बर्दाश्त करी। कटल पेड़ नियन अरराय को ही अंगना में गिरली। माई बाबू अइले, बाबू देख करके दृश्य, माई बाबू चिल्ला के रोवत हम, पूरे गांव में शोर हो गयल। हेमराज शहीद हो गया। आज एक सुहागन बेचारी के लोग विधवा बनावत बा, मांग का सिंदूर रगड़ के धोवत बा, कलाई का चूड़ी ना फूटत रहा ले बाबू, दीवाल में जबरदस्ती लड़ा लड़ा के चूड़िया फोराई। यह हर बेचारी के लोग विधवा बना दलन। लेकिन जरा से आप लोग दिमकवा ले चला, जहां दोनों जवानन का लसिया कैंप में रखल बा, वहां का होत बा मेरे बिरहा में आल्हा कलाइन मास्टर साहब। बहुत अच्छे। अरे दोनों बीरवन का लसिया ले के जवानवा बाबू, जौनी बेर आइले दोनों बीरवन के दुआर। अरे गरिया सल्ला सजबने सारा ला बहारवा भैया। तेहाला तिरंगा फौजी देखी से तार। गौर करेंगे मेरे बाबू, 2 मिनट ही है शांति आप लोगों को चाहिए। दोनों जवानन के झंडा तिरंगा में लपेट के ताबूत में रख के दोनों जवानन का लाश घरे आई। गजब हो गयल। अब गजब ही है भयल, हेमराज की दुल्हन अपने पति को नहीं पहचान रही है। सब लोग खलबला गए, कलन अरे एक गीता अपने पति को नहीं पहचान रही है। जरा आप लोग सोचिए, जौने पति का गर्दन ना हो, जौने आदमी का हाथ ना बा,
पेट चीड़ल बा पहचान कैसे होई। बुढ़वा बाप ए बाबू लसिया लेके बैठल ललन अपने बहू गीता के बोलहुले कहले रे बेटा यही गांव के लोग बड़ा मजा लेंगे, हेमराज शहीद हो गयल। गीता अपने पति के पहचाने से इनकार कदलस। ए बाबू बुलाए के बजरा बुला ललन और जब ये कफनवा हटौले न मोर भैया यही पैर में एक चोट की निशान थी जो बचपन में पेड़ से गिरे थे हेमराज। बाबू जब भी पैर का चोटिया देखौले हो भैया वही चिथड़ा लाश पे गिर के गीता बेहोश हो गई। लोग इतना दूर पर एक चादर उड़ा के लटा दलन। अब अंतिम संस्कार करने की बेला आती है, गजब हो जाता है। लसिया बाबू उठावत हुआ है, भगवान केहू के जिंदगी में ऐसा दिन न दिखावे। अब तक तो दिल के बड़ा थमले हम सुरेश भाई बहुत धीरे धीरे। अब तक तो दिल के बड़ा थमले हम कि अगर मैं कुछ कह दूंगा ना ते ही समाज के लोग कहेंगे कि कायर बाप का बेटा रहा ले लिए शहीद हो गया। लेकिन गौर करेंगे अच्छे अच्छे लोगों का औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है। बाप ऐसे लसिया उठौले बाबू जमीनिया पर गिर गई। हई कंधा पे गमछा राल ऐसे उतरलन। पिताजी मुहवा मुनत हुए शरीरिया कापत हो। वही लसिया से कहला आखिरी बेला पर खले खा रे हेमराज बिना राम के कैसे मन मनाई रे बेटा। हाय रे लाल बुढ़ाई में कमर तोड़ दले हीरा। आज जवन काम तोखे करे के चाहिए अपने बुढ़वा बाप से करा लले रे लाल। बिना राम के कैसे मन मनाई रे बेटा। आज बोझ बुढ़ौती में कैसे तोर उठाई रे बेटा। धड़ाम से बाप लसिया पर गिरलन बेहोश हो गईलन। कोई नहीं रह गया अंतिम संस्कार करने के लिए। आप लोग जैसन आम जनता गांव के प्रधान प्रशासन के लोग ले जाते हैं अंतिम संस्कार तो बाबू कर देते हैं। लेकिन अंतिम संस्कार के बाद दुआर करे बदे जनरल साहब अइलन। शोक संदेश हृदय से लेकर, जरा सोचिए आप लोग, शोक संदेश हृदय से लेकर जनरल साहब आए हैं। दोनों परिवारों को आकर के दिल से धैर्य बधाए हैं। सच्चा सपूत देश का था वह वीर हिंद रखवाला था। ये ज्योति हमको दिखा गया वह भारत का रहने वाला था। हम कसम आपकी खाते हैं बदला शीघ्र चुकाएंगे। इस देश के वीर सपूतों पर फौजी वर्दी लहराएंगे। जाना था जिसको वह चला गया। अरे पिताजी सुनिए मेरी बात, क्या किया जाए। जनरल साहब का हूँ, आप लोग भी देखा ला कोई शहीद हो जाला कोई का बेटा तो प्रशासन के लोग आते हैं धैर्य बताते हैं। तो जनरल साहब बोलते कि देखिए पिताजी मैं आपके बेटा को वापस नहीं ला पाऊंगा, लेकिन सुनिए जो आपका रोड है उस गेट पर उस रोड पर एक हम गेट आपके पुत्र के नाम से बनवा देंगे। हेमराज के नाम से शहीदी गेट बनेगा। हेमराज के नाम से चौराहे पर मूर्ति बनवाएंगे। हेमराज के नाम से पेट्रोल पंप मिल जाएगा। और सुनिए जितने सारे गांव के बच्चे हैं ना सबको निःशुल्क भर्ती करवा दूंगा। अब बुढ़वा बाप का कलेजा फाटे लगल, बुढ़ाई का शरीर कांपत बड़ा है। हाथ जोड़ने का काहे साहब हमरे लाल का ताकत कमजोर रहा। हम चौराहे पर मूर्ति बन जाई हमार लाल वापस आ जाई, हमरे बुढ़ाई का सहारा वो मूर्ति बन पाई। काहे साहब हम जोन गेट बनवा देबा हमरे बुढ़ाई का सहारा बनी। साहब हरी लाल लोग भर्ती हो जाई, सबकर गर्दनियां कट जाई, हमार लाल वापस कब होना आई। ए साहब अगर धन दौलत रुपया पैसा कुछ देवे के बाना तो हमके आपका कुछ ना चाहिए, एक चीज चाहिए। अगर आपका विचार हो तो मैं बोल सकता हूं। जनरल साहब भी सन्न हो गए कि अरे यार
जमाना आज पैसे के पीछे भाग रहा है। एक बुढ़ा बाप है जिसकी बुढ़ाई का सहारा छीन गया, खत्म हो गया। इसको पैसे रुपए की लालच नहीं है तो फिर चाहिए क्या? आप लोग भी गौर करेंगे, बुढ़वा बाप का मांग का बा हमारे बिरहा का आखिरी लाइन बा मास्टर साहब। अरे धन दौलत से जाए ना हृदय का पिरवा, साहब जल्दी से मंगा दा बेटा का सिरवा। साहब हमार बेटा कमजोर ना रहल, हमार बेटा लड़त रहल, लेकिन हमारे लाल के पापी पाकिस्तानी उठा लगैलन, गर्दन काट के अपने सीमा पाकिस्तान में रख ले हुए। साहब हमारे लाल का गर्दनिया वो दुश्मन पापी पाकिस्तान कौने हालात में रखले हुई। साहब हमारे लाल का गर्दनिया मंगा दी। जनरल साहब चले गए, कुछ नहीं किए, लेकिन दूसर दुआर करे बदे के गल, जरा आप लोग गौर करेंगे। सीएम अखिलेश कहे आ सजन बहाई हा, सोनू कहा अंकल के पापा के तू आई हा। अरे सुन के मुख्यमंत्री का बहेला निरवा, साहब जल्दी से मंगा दा बेटा का सिरवा। उस समय के अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी, आज के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया दुआर करने के लिए जाते हैं, सांत्वना देते हैं कि सुनिए मेरी बहन, मैं आपके पति को वापस तो नहीं ला पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं जब तक जिंदा रहूंगा इस परिवार का देख रेख मैं करूंगा और इस छोटे से बच्चे का भाई धर्म का मैं बनूंगा। आज भी बाबू साल भेंट करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उस परिवार में जाते हैं, लेकिन बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू अपने भारत के प्रधानमंत्री जी वादा किए थे। देखिए कोई राजनीतिक मंच नहीं है, फिर मैं इस बात को कह रही हूं, लेकिन चुनाव के माहौल में हर मंच पर बोला करते थे 2 सर का बदला मैं 10 सर लाऊंगा, लेकिन आज तक अभी 2 सर का पता भी नहीं लगा पाए। सोचिए जरा, एक दिन हेमराज की मां, मीडिया वाले पहुंचे थे, फोटो लेकर के रो रही थी, साहब कैसी सरकार है, बड़ी बड़ी वादा किया, मेरा बेटा देश के लिए शहीद हो गया, जितना मेरा घर द्वार बना था वही पड़ा है, आज तक मेरे घर में एक शौचालय तक नहीं बना मेरे बेटे के जाने के बाद। इसलिए बाबू बिरहा हमार खत्म भइल। आप लोगों से हम कहिला कि लोग कहेला कि दुनिया में घर में बहन बिटिया सयान हो जाली, सर की बोझा बन जाती है, लेकिन बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू मैं कहती हूँ अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई बोझ है, एक पुरनिया बाप के कंधे पर जवान बेटवा का जनाजा। बिरहा का आखिरी लाइन बा, आप सम्मान के बीरज के भाव पर किशन यादव खमपुर चौरे के धरती से 200 रुपए का पुरस्कार देके आप सम्मान के लिए
आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद कचा रही। विरहा का आखिरी लाइन मास्टर साहब। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरकारी स्वर्ग गए चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी। अरब तो पानी कैसे हो ये भारती। भैया का नाम पहले बोल ली ओकरा बाद फिर अपन नाम बता दी। शेर बहादुर यादव बिरहा के बहुत अच्छे कलाकार हैं। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे। 23 तारीख को उस मंच पर भैया से मुलाकात हुई थी। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आखिर अच्छा लगता है, आपका व्यवहार बहुत प्यारा लगता है। गाने से अच्छा तो आपका व्यवहार है। लेकिन आखिरी लाइन में उठा के मास्टर साहब, घबरा मत। आप सोनू विश्वकर्मा सराय लोका से बीरस के भाव पर 100 रुपए का पुरस्कार देकर के आप सम्मान किए। बहुत बहुत नाम उठा लो मास्टर। अरे पानी कैसे हो ये भारती उजाला प्यारे लाल